हाँ तो बच्चों नमस्कार। हम अध्याय 13 कर रहे हैं, कक्षा 10 के गणित का। और अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.1 के पिछले वीडियो मैंने 4 सवाल आपको बताए थे, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। 5वां सवाल जो है वो सेम जो चौथा सवाल है वही है। उसको एक बात ध्यान रखना आप कि उसमें क्या था। 5वें सवाल में उन्होंने चौथे सवाल में एक घन लिया था। क्या लिया था? घन। और घन के ऊपर ऐसा एक अर्धगोला रख दिया था। ये अर्धगोला छोटा है। वो अर्धगोला कैसा था? पूरे ऐसा था जिसका व्यास पूरे घन की कोर के बराबर था, किनारे किनारे तक। ये छोटा है थोड़ा। अब की बार उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने काट लिया है घन की कोर में से ऊपर एक गोला काट लिया है, अर्धगोला काट लिया है। तो इस तरह से कुछ कटेगा, लेकिन ये अर्धगोला छोटा है। अब जो कटेगा वो कैसा होगा? पूरा किनारे से ऐसा कटेगा और अंदर तक जाएगा। तो यदि हमसे कहा जाए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर पूरी, और इस पर वार्निश करने के लिए इसके अंदर गहराई में भी करना पड़ेगा। तो पृष्ठीय घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूरा लगेगा ही। पूरा क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि ये भी शामिल कर रहे हैं उसमें। इसमें शामिल ये कर रहे हैं, बाद में हम ये घटा देंगे अर्धगोले के आधार, क्योंकि यहाँ ये चीज तो हट गई है। तो जब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा 6 कोर, फिर हमने ऊपर से जो अर्धगोला रखा था या जो काटा था उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस अर्धगोले के ये वाला जो भाग रहता है इसको हम घटा देते हैं। ये गहराई से कटेगा, थोड़ा इतना बड़ा कटेगा और ये अंदर तक जाएगा। तो पूरा पहले हमने घन का निकाल लिया, उसमें से ये जोड़ दिया, क्योंकि इसमें भी वार्निश करना पड़ेगा। जो गहराई वाला क्षेत्र है इसमें भी तो वार्निश करना पड़ेगा, लेकिन ये जो भाग खाली रह गया ये हम हटा देते हैं। तो वही का वो सवाल है जो चौथा सवाल था, कोई अंतर नहीं है उसमें। केवल ए का मान दिया था 7 सेंटीमीटर चौथे सवाल में, इसमें नहीं दिया है। तो हमने मान लिया घन की कोर कितनी है? ए। अर्धगोले का व्यास यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए। कितना होगा? ए, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी a/2। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² माइनस अर्धगोले के आधार वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया तो πa²। इस तरह से ये रख के हम सवाल हल कर लेंगे। इसको आप हल कर लेना। बिल्कुल चौथा सवाल और 5वां सवाल एक सा है। कैलकुलेशन से देख लेना इसको। तो समय बचाने के लिए मैंने ये आपका हल कर दिया इसको। अब जो 6वां सवाल है वो महत्वपूर्ण है, वो पिछले वर्षों में आ चुका है कभी, उसको हम करते हैं। 6वें सवाल में क्या दिया है उसको देखते हैं। 6 प्रॉब्लम। 6वां सवाल जो है वो 268 पेज पे, उसमें हमें लिखा हुआ है एक दवा का कैप्सूल बेलन के आकार का है। कैप्सूल का आकार बनाना है, वो बेलन के आकार का है। वो लगभग इस तरह से है, ऐसा और ऐसा। और अब हमने ये देखा कैप्सूल जो होगा वो ऐसा भी आएगा और ये ऐसा भी होगा। तो यहाँ पे एक अर्धगोला इस तरफ भी है और एक अर्धगोला इस तरफ भी है। इसको हमें ध्यान रखना। उन्होंने जो चीज़ दी गई है वो हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 14 मिलीमीटर कैप्सूल की लंबाई। फिर उन्होंने दिया है कि व्यास जो है किनारे का जो अर्धगोला है इसका जो व्यास है वो आपका है 5। कितना दिया है? 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर तो इधर भी 5 मिलीमीटर होगा, क्योंकि चाहे वो ऐसे में अर्धव्यास ले ले, सॉरी 5 नहीं 5 है तो ये होगा आपका 5/2। कितना होगा? 5/2। 5/2, क्योंकि अर्धव्यास जो होगा वो व्यास का आधा होगा। व्यास दिया था तो ये 5/2 हो जाएगा, मतलब 2.5। और 5/2 कहाँ हो जाएगा? इधर मिलीमीटर। तो अब बीच का कितना बचा? अगर हम, चूंकि हमें क्या होगा, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगी। बेलन की ऊंचाई h बराबर जो होगा वो हमारी हो जाएगी 9 मिलीमीटर। समझ में आया आपको? क्योंकि टोटल दी थी 14, यहां से यहां तक 2.5, यहां से यहां तक 2.5 मीन्स 5/2। तो 2.5 5 घटा दिया तो h बराबर जो बचा है हमारा वो 9 मिलीमीटर बचेगा। अब बाकी कोई चीज दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हमें यदि हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या क्या दिया है यदि हम बाद में लिख लेंगे। अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या क्या निकाला हमने क्षेत्रफल में?
एक तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन है तो बेलन के चारों तरफ वार्निश करना पड़ेगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या, प्लस एक अर्धगोला ये और एक अर्धगोला ये, प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संक्षिप्त में मत लिखना, आप पूरा लिखना। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2 गुणित अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब हम क्या क्या दिया है वो हम बाद ऊपर लिख लेंगे। जो दिया था पूरा कैप्सूल की लंबाई इतनी है ना, पूरी भाषा में लिख लेंगे। कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई बराबर दी थी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया था, अर्धगोले का व्यास बराबर सेंटीमीटर नहीं सॉरी मिलीमीटर है, ये क्या है मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। कितना दिया था 5 मिलीमीटर। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या हमने कहा कि बटे में लिखें आप 5/2, 2.5 नहीं लिखना है, 5/2 मिलीमीटर। इसलिए बेलन की ऊंचाई h, बेलन की, इसको हम चाहें तो r लिख सकते हैं, ये क्या है r है। बेलन की ऊंचाई h, ऊंचाई कह दें या इसको लंबाई भी कह सकते हैं, चूंकि आड़ा है इसलिए इसको लंबाई कह सकते हैं, बराबर h बराबर 9 मिलीमीटर। अब इसमें मान रख दीजिए, इसमें से पहले कॉमन ले लो, 1 2 कॉमन आ रहा है, एक पाई कॉमन आ रहा है, एक r कॉमन आ रहा है, निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा, केवल h, क्या बचा h, यहाँ क्या बचा 2 और एक बचा r, कितना बचा 2πr h + 2r। अब सवाल सरल हो जाए, ये कॉमन निकालने से क्या फायदा होता है, पाई का गुणा इधर भी 2 जगह होता, r का गुणा अब एक बार ही करना पड़ेगा, इसलिए सूत्र में ही कॉमन निकाल लेना चाहिए। 2 गुणित 22/7 गुणित r का मान 5/2, 5/2, h का मान 9 धन 2 गुणित 5/2। इस 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो कट रहा है तो काट दो, इस 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं तो फाइनल आंसर लिख देता हूँ। आप इसका आंसर आएगा 374, सॉरी इसका जो आंसर बनेगा वो आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर, निकाल लेना इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं, आप लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए, तो ये था कौन सा 6वां सवाल। अब हम 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये सवाल बहुत अच्छे हैं और CBSE में ये बहुत पहले से थे, हमारे अभी पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं। CBSE की 10वीं 9वीं की गणित में पहले से चलते आ रहे थे, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में अभी अभी ये कोर्स शामिल हुआ है। अब इसके बाद 7वां सवाल, 7वां सवाल, 8वां सवाल सब लगभग एक से हैं। और चलिए 7वां पहले कर लेते हैं। 7वां सवाल 268 पर, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। बेलन के आकार का है तंबू, कैसा है बेलन के आकार का, नीचे कैसा है बेलन है, और ऊपर क्या अध्यारोपित किया उन्होंने, एक शंकु अध्यारोपित किया है। ऐसा एक तंबू, ये आकृतियों का संयोजन हो गया। अब हमें ये देखना चाहिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। इसमें दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी गई थी, ये दी गई है। सबसे पहले बार बार सवाल को पढ़ें। 2.1 मीटर, कितनी दी गई है 2.1 मीटर, और व्यास दिया था 4, ये दिया था 4, इसलिए r बराबर हो जाएगी 2 मीटर। आदि कर दी हमने, कितनी हो गई। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दी गई थी L बराबर 2.8, यहाँ h की आवश्यकता नहीं पड़ती वक्र पृष्ठ में, लेकिन अगर r इसकी ये है 2 मीटर है तो यहाँ भी r बराबर 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने बाद में खर्चा निकाला है, वो हम बाद में निकाल लेंगे। पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि हम जानते हैं
खर्च जो होता है व्यय बराबर दर गुणित क्षेत्रफल होता है। व्यय बराबर क्या होता है? दर गुणित क्षेत्रफल। तो अब जो दिया है आप लिख लेंगे, इस सवाल में ज़्यादा नहीं लिख रहा मैं, आप लिख लेना, लेकिन हमें जो निकालना है वो हम यहाँ शुरू करते हैं। जो दिया है उसको आप पूरा लिखना, कि दिया है कि इसके आधार का इतना, व्यास बराबर 4, इसलिए त्रिज्या r, इतनी ऊंचाई, ये सब आप लिख लेना। हमने लिखा कि तंबू का क्षेत्रफल, हमने यहाँ से शुरू किया, ये भाषा आप पूरी लिखेंगे। तंबू का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तंबू का क्षेत्रफल, एक तो बेलन का क्षेत्रफल आएगा, बेलन का क्षेत्रफल, यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आशय उसको माने आप, क्षेत्रफल अकेला ना लिखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या क्या आएगा? प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो चीजें आएंगी, ठीक है। और इसमें प्रयुक्त कैनवास का कपड़ा लग रहा है, बेलनाकार ऊंचाई भाग की इतनी इतनी हो जाएगी। तो इसमें हमें जो निकालना पड़ेगा वो क्या क्या निकलेगा? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बेलन का, 2 पाई आर एच, ये एच इधर भी होती है, अंदर भी इसको एच मानते हैं, दिया है 2.1 मीटर। और शंकु का होता है पाई आर एल, क्या होता है? पाई आर। इसमें से केवल पाई कॉमन आ रहा है, इसलिए यहां बचा 2 आर एच प्लस, नहीं आर भी कॉमन निकल आएगा दोनों में से, पाई आर, आर कॉमन हो गया, 2h बचा, यहां हो गया एल। इस तरह से हमारे पास बचा पाई आर 2h प्लस एल, पाई आर 2h प्लस एल। अब देखिए मान रख दें, मान में क्या होगा? 22/7, आर का मान कितना है? 2, 2 गुणित एच का मान कितना है? 2.1, प्लस एल का मान कितना है? 2.8, 2.8। इस तरह से और आगे चले हम, और आगे चलने पर हमें पता चला कि हमारे पास हो गया 22/7 गुणित 2 कोष्टक के अंदर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4.2, 4.2 धन 2.8। इनको हमने देखा 22/7 गुणित 2 गुणित हो गया 4 2 6, 6 और 1 7, कितना हो गया ये? 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो बराबर हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला? इस तंबू का क्षेत्रफल निकल आया, तंबू का क्षेत्रफल। कोई कठिन नहीं, अब ये तो सारे सवाल एक से ही चल रहे हैं, आपसे बनने लगे। ये जरूर लिखना, दिया हुआ है तंबू के आधार का व्यास बराबर 4, इसलिए त्रिज्या बराबर 2, तंबू में जो संलग्न बेलन है उसकी ऊंचाई 2.1 मीटर, उसको h से निर्देशित करना, और तंबू की तिर्यक ऊंचाई बराबर 2, ये आप ऊपर जरूर लिख लेना। अब उनने कहा है कि लागत निकालना है, तो लागत जो होती है, लागत बराबर जो होती है दर गुणित क्षेत्रफल, दर गुणित क्षेत्रफल से निकाली जाती है। तो दर कितनी है? दर दी है 500 रुपये, कितनी दी गई है सवाल में देख लेना, और क्षेत्रफल है 44, इसलिए 0 0 5 को 20, 0 5 को 20, 2 22, इतने रुपए लागत आ जाएगी, 22,000 रुपये। ये सवाल कौन सा सवाल? 7वां सवाल। इसको अच्छे से कर लेना आप लोग, कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है, कुछ नहीं अब आपसे बनने लगेंगे ये सारे सवाल। चलिए इसको मिटाता हूँ, आगे चलते हैं। तो इसमें 3 या 4 प्रश्नावली हैं। तो पहली प्रश्नावली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक न एक सवाल जरूर आता है, इस टाइप के ही सवाल आते हैं, एक एक सवाल से आप पूरे सवाल हल कर लेना। फिर आते हैं हम कौन से सवाल पे? 8वें सवाल पे। 8वें सवाल में हम देखेंगे हमें क्या करना है। तो 8वें सवाल में ठीक है, एक नवा सवाल भी दिया है, पहले 8वां कर लेते हैं। 8वें सवाल में जो दिया गया है उसको देखें आप, 269 पेज पे। ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई इसी व्यास वाला शंक्वाकार खोल काटा गया है। एक बेलन लिया गया है, क्या लिया गया है? एक बेलन लिया गया है, ये बेलन, ये कह रहे हैं कि इसमें से इसी ऊंचाई का एक शंकु काट लिया है। क्या काट लिया है? शंकु। कल्पना करें आप कि ये ठोस आकृति थी, इसमें से ये काट के बाहर निकाल दिया। अब हमें कहाँ कहाँ बाहर निष्ठ करना पड़ेगा? ऊपर तो पूरा करना ही है,
ऊपर पूरा करना पड़ेगा, अंदर ये शंकु आकार इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ वार्निश करना पड़ेगा। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करूं। तो ये चीज़ जो हमें निकालना है, इसमें हमें थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना पड़ेगी, इसमें ये ऊपर भी करना है, ऊपर भी वार्निश करना पड़ेगा। तो जब हमने देखा, ये क्या नाम दिया है इसका, ठोस दिया है, ठोस का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। हम डायरेक्ट पहुंचते हैं कहाँ, लास्ट में हमें करना क्या है। तो ठोस का क्षेत्रफल जब निकालना पड़ेगा तो हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो हम लिख लेंगे अभी। पूरे बेलन का, बेलन के चारों तरफ तो करना ही है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी अभी हम देखते हैं दी गई हैं कि नहीं। पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अंदर का शंकु को भी जो काट के, चूंकि ये बाहर निकाल लिया है तो अंदर वाले भाग पे भी करना है, इसलिए वो चाहे वो अंदर किया जाए चाहे बाहर किया जाए एक बराबर होता है। इसलिए शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चूंकि ये पूरी आकृति करना है इसलिए ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अब इनके हम सूत्र लिख लेंगे, ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, क्या हो गया 2 पाई आर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, और ऊपर वाले वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये चीजें हमें चाहिए। इसमें भी हमें चूंकि एल नहीं दी गई है, हमें एल नहीं दी, अब दिया क्या क्या गया है ये देख लो भाई। ऊंचाई दी है 2.4 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई कितनी है, h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, और व्यास 1.4, ये व्यास दिया है इसलिए r कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। टू आर दी थी 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए हमने r कितनी लिख ली, दशमलव आधा कर दिया, बटे 2 कर दिया सेंटीमीटर। फिर हमें क्या दिया है, बस इतनी चीजें दी गई थी। अब देखो, अब चूंकि हमें शंकु का निकालना है तो ये तो दी है हमें r बराबर 0.7 और h बराबर दी है 2.4। l तो हमें निकालना ही है, l तो हमें निकालनी पड़ेगी। r पता है, h पता है, लेकिन l नहीं मालूम। चलिए, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 0.7 का होल स्क्वायर। ये कितना है, एच कितना है अपना 2.4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.49, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 5.76 बराबर ये हो जाएगा 6.25 एल स्क्वायर बराबर, इसलिए एल बराबर करनी 6.25, या इस तरह से हमारा आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्या निकल आया ये हमारा एल। एल क्यों निकाला, क्योंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में एल लगेगा। एच तो था, बेलन की ऊंचाई तो थी, वही बेलन की ऊंचाई वही मानी जाएगी शंकु की ऊंचाई, दोनों की एच समान मानी जाएगी। इसमें मान रख लीजिए तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें से कॉमन बहुत सी चीजें निकल रही हैं, देखो क्या क्या निकल रहा है। एक तो पाई कॉमन निकल रहा है, निकाल लिया बाहर। एक आर निकल रहा है, तो यहाँ बचा 2 और बचा एच। यहाँ से पाई बाहर आर बाहर, तो कितना बचा एल। यहाँ से पाई बाहर आर बाहर, तो केवल बचा आर। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 0.7, 2 गुणित एच का मान कितना है 2.4, एल का मान कितना आया 2.5, आर का मान कितना है 0.7। इस तरह से इनको अब हम हल करेंगे। ये अभी कटेगा नहीं, ये 0.7 है, ये 7 है। कैलकुलेशन आप कर लेना, और इसकी कैलकुलेशन जो आएगी वो आएगी 17.6 सेंटीमीटर, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। इसमें 2 का गुणा करना, फिर इन तीनों को जोड़ना, फिर गुणा भाग आप करते रहिए। तो ये था 8वां सवाल, थोड़ा सा ये अलग हटके था। अब हम आते हैं 9वें सवाल की ओर, और ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, और इस तरह से ये प्रश्नावली खत्म होगी और आपको ठोसों का संयोजन के बहुत सा अभ्यास आपको हो गया है।
सवाल आप लोग कर लेंगे। उदाहरण के सवाल भी देखें, इसमें जो जो सवाल दिए गए हैं उनको भी हल कर लें। नवा सवाल पेज नंबर 269 पर एक चित्र बना हुआ है, हम उस चित्र को यहाँ बना लेते हैं और संक्षिप्त में आपको ये हम सवाल बता देते हैं। ऐसा एक बेलन बना हुआ है, बेलन में दोनों ओर से अर्धगोला यहाँ भी काट लिया है, एक अर्धगोला यहाँ भी काट लिया है। अब आपको वार्निश करना है तो कहाँ होगा, पूरे बेलन पे तो होगा, और चूंकि ये अंदर भी खाली हो गया, कट गया है, तो यहाँ भी करना पड़ेगा। इसलिए इसका क्या है, ठोस का क्षेत्रफल जो नाम दिया जाता है हम वही ले लेते हैं। ठोस का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें ये लाइन लिखना चाहिए कि हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा। क्षेत्रफल से आशय ध्यान रखना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आप पूरा लिखें इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोले, एक तो इधर भी पोतना पड़ेगा और इधर भी पोतना पड़ेगा, बाहर तो पुताई करना ही है, तो 2 गुणित अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, काय का 2 गुणित अर्धगोले क्षेत्रफल। अभी एक बेलन का होता है 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या हमें ये दिया है एच आर, हम सब देखते हैं, शायद दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया है लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये दी गई है। ये लिखना ना, क्या h बराबर 10 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर, पूरा सेंटीमीटर लिखो, आप ऐसा लिखो, क्योंकि मैं जल्दी में लिखता हूं तो राइटिंग भी ठीक नहीं आती, आप अच्छे से लिखना। आधार की त्रिज्या 3.5, ये कितनी दी है, r बराबर आधार, ये भी है ये भी आधार, किसी को भी आधार, ये ऊंचाई हो जाती है, इसको ही हम h कहते हैं, 3.5 सेंटीमीटर, r बराबर 3.5। अब सब चीज़ें अपने पास आ गई। इसमें से क्या कॉमन लिया, एक तो 2 दोनों में से आ रहा है, दोनों में से पाई कॉमन आ रहा है, दोनों में से r बाहर आ रहा है। हमारे पास 2 पाई r बाहर हो गया तो केवल क्या बचा, h, 2 पाई r कॉमन हो गया तो कितना बचा, r। इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये यहाँ थोड़ा छूट रहा है, ये 2 पाई 2r स्क्वायर, तो यहाँ 2r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2r। मान रखें, इसमें यहाँ रख देता हूँ मान 2 गुणित 22/7 गुणित, जब भी 3.5 हो इसको तो 7/2 सेंटीमीटर लिख लेना, काटने में सुविधा होती। कितना हो जाएगा 7/2, अंदर क्या है h कितना है 10, धन 2 गुणित 7.2, 7/2, इस 7 से 7 कटा, इस 2 से ये 2 कटा, तो इस 2 से ये 2 कटा, हमारे पास बचा 22 गुणित 10 और 7 17, 22 गुणित 17, इनका हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, 374 सेंटीमीटर। तो बड़ा सरल सवाल था ये, देख लेना इस सवाल को भी। तो ये प्रश्नावली हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है, अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इनको बहुत अच्छे से करें, ये राइटिंग ऐसी नहीं लिखना, आप सुंदर राइटिंग में जमा के लिखना, चित्र अच्छे स्केल से बनाइए, जितने सुंदर से सुंदर आप बना सकते हैं उनको आप अच्छे से प्रदर्शित किए। इकाई जरूर लिखा करो, सेंट ऐसी नहीं, अच्छे से। जब आप सवाल हल करते हैं परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए तो ऐसा सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया राइटिंग। मैं जल्दी में लिखता हूँ लेकिन आप बड़े अच्छे से सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर आगे की प्रश्नावली हल करेंगे, ठीक है, इनको हल कर लीजिए।